यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका यूनिट सेकंड चल रहा है, ठीक है। उसमें यूनिट सेकंड में आपका जो चैप्टर नेम है ओलंपिक वैल्यू, ठीक है। तो उसमें आपने बताया था आपको ओलंपिक टॉर्च, ओलंपिक प्राइज, ओलंपिक मोटो के बारे में, ठीक है। ओलंपिक कितने ईयर्स बाद होता है, 4 ईयर्स बाद होता है, ठीक है। मॉडल ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था, 1896 के इंसिडेंट कब हुआ था, 776 में, ठीक है ना, बीसी में। वो मैं बताया था, ठीक है आपको। तो ओलंपिक में बताया था आपको। आज बताते हैं आपको इंटरनेशनल ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, आईओसी। आपको एग्जाम में आ सकता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक आईओसी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप देख सकते हो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है ना। तो कमेटीज क्यों बनाई जाती है, ठीक है ना। क्यों बनाई जाती है कमेटीज? कमेटी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि हमारा इवेंट्स होता है, जो भी हमारा इवेंट्स होता है, ठीक है, टूर्नामेंट से कोई ऑर्गेनाइज करता है तो सुटेबल तरीके से करा सके कमेटीज, ठीक है। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उस कमेटीज के क्या क्या उसके स्ट्रक्चर, मतलब क्या क्या उसके रूल्स है, रेगुलेशंस है, क्या इंक्रीज करते हैं वो, ठीक है ना, क्या किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, उसको बताया गया है कि ठीक है ना। कभी स्टार्ट हुआ ओलंपिक कमेटी, फॉर्म कब हुई है, पियर एंड डी कुबरटिन जो मॉडल ओलंपिक के जिसने मेंशन स्टार्ट किया था ओलंपिक और मॉडल ओलंपिक, ठीक है ना। उसने आपका इंटरनेशनल ओलंपिक था सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट फॉर्म इन जून 1894 में, ठीक है। ये आपका कमेटी बनाई गई, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है, द हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी इज एट इम्पोर्टेंट है यूसेन स्विट्जरलैंड। कहां पे? यूसेन स्विट्जरलैंड। ये आपका क्वेश्चन कह सकता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आपका यूसेन स्विट्जरलैंड, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कब फॉर्म हुआ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का? 1894, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये कुछ उसके आईओसी इज गिवन एज 100, ठीक है ना। कुछ रूल है आईओसी के, ठीक है, कि किसको स्पोर्ट्समैन को कैसे बढ़ावा दिया जाता है, क्या क्या मतलब इसका बढ़ावा और सपोर्ट किया जाता है एथलीट को या नेशनल को, किसी को भी, ठीक है। नंबर फर्स्ट है आपका टू encourage and support the organization, development and motivation of sports and sports competition, ठीक है ना। जो कमेटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, उसको डेवलपमेंट करना, उसका विकास और कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स का कोऑर्डिनेशन है, ठीक है ना। मतलब कि उसका कोऑर्डिनेशन मींस आपका लेस ऑफ इक्विपमेंट्स, ठीक है ना, मतलब कि कंप्लीट उसको कोई भी उसको प्रॉब्लम ना आए उसके लिए। और स्पोर्ट्स कंपटीशन, जो स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं ओलंपिक या इंटरनेशनल लेवल के, वहाँ पर कोई किस चीज़ का आपको अभाव ना रहे, ठीक है ना। उसको एंकरेज कर बढ़ावा देते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट में आपका ये कंपटीशन को सपोर्ट करना, स्पोर्ट्समैन को कोऑर्डिनेशन, ठीक है, सर को एंकरेज करते हैं और सपोर्ट करते हैं आपका फर्स्ट पार्ट्स में। उसके बाद आपका टू इंश्योर द रेगुलर सेलिब्रेशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स, ठीक है। जो ओलंपिक्स गेम हो उसको रेगुलर सेलिब्रेशंस के लिए, ठीक है, रेगुलर उसका सेलिब्रेशन होता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर मतलब कि हर ईयर का उसका सेलिब्रेशन करते रहते हो, ठीक है, होता रहता है उसमें। नेक्स्ट आपका टू एंकरेज एंड सपोर्ट मेजर प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ एथलीट्स, जो एथलीट की हेल्थ के लिए मेजरिंग प्रोटेक्ट है, ठीक है ना। एथलीट्स जो इवेंट्स करते हैं इसके ये जो मेजरिंग प्रोटेक्ट है उसको सपोर्ट एंड एंकरेज करना, ठीक है ना। उसको सपोर्ट करते हैं और एंकरेज करते हैं, ठीक है ना। भाई आपका सेफ्टी प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, उसको सेफ्टी मेजर्स कुछ किए एथलीट को जो प्रोटेक्टिंग करने के लिए सपोर्ट और एनकरेज बढ़ावा देते हैं, ठीक है। जो कमेटीज होती हैं टू एनकरेज, नेक्स्ट पॉइंट हमारा टू एनकरेज एंड सपोर्ट द प्रमोशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स एट ऑल लेवल, ठीक है। आपका वुमेन्स स्पोर्ट्स है, ठीक है ना। एक्चुअली आपको पता ही है कि गर्ल्स पार्टिसिपेट कम करते हैं इवेंट्स में, ठीक है। तो ओलंपिक्स का यही मुख्य उद्देश्य है कि वुमेन्स ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और उनको सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट और बढ़ावा देते हैं, एंकरेज करते हैं, ठीक है ना। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टू लीड द फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स, ठीक है ना। डोपिंग ड्रग्स, ठीक है ना, पता ही आपको डोपिंग्स क्यों लेते हैं? अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, ठीक है ना। उसके वो अगेंस्ट है ओलंपिक्स, ठीक है ना। ओलंपिक टू लीड द फाइट अगेंस्ट डोपिंग, मतलब डोपिंग ना हो उसके लिए वो रेगुलर कंटिन्यूअस फाइट करते रहते हैं, ठीक है ना, कि रूल्स रेगुलेशंस ले आए, ठीक है। उसके लिए
टू डायमेंशन सारी डोपिंग आपको पता ही है, ड्रग्स को यूज परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए डोपिंग या ड्रग्स का यूज करता है। ठीक है, डोपिंग चैप्टर है आपका, वो मैं पढ़ा दूंगा आपको नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद आपका 6 नंबर to encourage and support the development of sports for all। ठीक है, to encourage and support the development of sports for all। ठीक है, जो स्पोर्ट्स है हमारे उसके डेवलपमेंट को उसको फुल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और बड़ा हो जाता है। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन के पॉइंट्स आपके ये आप नोट कर लेना। ठीक है, और कुछ नोट्स मैं सेंड कर दूंगा इसको आपको। ठीक है, ये आपको ये याद रखना है कि कब उसका फॉर्म कब हुआ है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और उसका क्या रोल है कमेटीज का। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स हैं आपके। यस फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं हम आईओसी की। तो बात होगी हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। ठीक है, ठीक है, तो अब बात करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, इसका तो क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। एसोसिएशंस क्या होता है, एसोसिएशंस होता है कोई भी इवेंट्स या कोई भी गेम्स की कोई एसोसिएशन ले लेता है। ठीक है, जैसे कि फुटबॉल की ले ली तो उसके अंदर में कुछ भी इवेंट्स हो वो सर उसके अंडर में होगा, जो भी इवेंट्स कराएगा टूर्नामेंट एसोसिएशन से होते हैं। ठीक है, तो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, तो आईओए फॉर्म हुआ था 1927। ये बात फॉर्म 1927 में आपको ध्यान रखना है। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सर रतन टाटा, फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली कहाँ पे है इसका, आईओए का। कंफ्यूज मत हो जाना आईओसी और आईओ में। ठीक है, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और आईओए आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उसके कुछ फंक्शंस है। ठीक है, आईओए के उन लोगों ने आपका कि एथलीट को क्या क्या मतलब कि आईओसी उसके क्या कार्य होते हैं। ठीक है ना, कोई भी भाई आईओसी क्या है, आईओसी ये है इंटरनेशनल पर जो एथलीट है उसको इवेंट्स कराने होते हैं अपने कंट्री के। ठीक है, जैसे इंडियन कंट्री के तो ओलंपिक इवेंट हुआ तो उसको प्रिपेयर करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, हर जो उसको नीड होती है किसी की इक्विपमेंट्स की या कुछ भी चीज़ का। ठीक है ना, तो वो उसको प्रोवाइड करता है आईओसी। ठीक है, तो आईओसी क्या है, ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन फॉर प्लेयर फॉर पार्टिसिपेशन इन टूर्नामेंट। जो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग्स। ठीक है, और प्रिपरेशन के लिए जो भी उसका खर्च होगा, जो भी उसका ठीक है फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, जो जैसे भी होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन के लिए उसको रेडी करते हैं। ठीक है ना, उसको ट्रेनिंग्स दी जाती है और अच्छे से उसको प्रिपेयर किया जाता है वो वर्ल्ड टूर्नामेंट्स। ठीक है, वर्ल्ड टूर्नामेंट कोई सारे वर्ल्ड टूर्नामेंट्स है, ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, वर्ल्ड टूर्नामेंट है। वर्ल्ड टूर्नामेंट्स क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज के एथलीट आपस में मैचेस कर ले या अपना टूर्नामेंट। ठीक है, वो होता है आपका वर्ल्ड टूर्नामेंट। उसके बाद आपका पॉइंट सेकंड है टू असिस्ट नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन फॉर फेडरेशन फॉर बेटर सिलेक्शन ऑफ प्लेयर एंड देयर ट्रेनिंग। ठीक है, जो नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ठीक है एनएसए है, जो क्या करता है टू असिस्ट फॉर फेडरेशन फॉर बेटर सिलेक्शन ऑफ प्लेयर। जो बेटर सिलेक्शन ठीक है ना, भाई एनएसए बताएगा और उसको ओलंपिक्स की जो एसोसिएशंस की है ये प्लेयर अच्छा है, ठीक है, उसको कौन कहता है एनएसए। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन होती है, वो फेडरेशंस होती है वो बेटर सिलेक्शन। ठीक है, एंड देयर ट्रेनिंग, वो उसको ट्रेनिंग्स देगा जो वो आगे चलेगा। ठीक है, उसके बाद टू प्रोवाइड टेक्निकल हेल्प फॉर कंडक्टिंग नेशनल लेवल चैंपियन कंपटीशन। ठीक है, तो जो आईओए क्या प्रोवाइड करता है उसको टेक्निकल हेल्प। टेक्निकल हेल्प मींस आपका न्यू टेक्निक के आपका स्टार्टिंग करते हैं, जिससे रनिंग का स्टार्टअप होता है वो न्यू टेक्निक के होते हैं। ठीक है, और आपका जो टेक्निकल जो भी बायोमैकेनिक से रिलेटेड है, जैसे कि आपको हैमर थ्रो करना है या कुछ भी कितने एंगल पे आपको रिलीज करना है, वो कुछ भी या शॉर्ट पुट कितने एंगल से रिलीज करना है, जैवलिन कितने एंगल से रिलीज करना होगा आपको, तो मूवमेंट क्या होता है, ठीक है, कितने एंगल पर, वो सब टेक्निकल मेथड। ठीक है, कुछ इक्विपमेंट्स भी आते हैं, इक्विपमेंट्स को आपका वो नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन ठीक है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइड ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप टू प्लेयर को पार्टिसिपेशन प्लेयर एट इंटरनेशनल लेवल। जो इंटरनेशनल लेवल प्लेयर है तो उनको ऑफिशियल्स का भी स्पॉन्सरशिप। ठीक है ना, जैसे कोई पहले अच्छा इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है, ठीक है, तो उसको फिर ऑफिशियल्स के लिए भी आप
हो सकता है, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद टू प्रमोट ओलंपिक गेम्स एट एवरी लेवल इन इंडिया, ठीक है। जो ओलंपिक्स गेम्स होते हैं ठीक है उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है, एवरी लेवल इन इंडिया। इंडिया का किसी भी लेवल में किसी भी स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, कहीं से भी उसको ये रूल लेके वहाँ से निकाल के वो ट्राई करते हैं बेटर ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है टू अरेंज फंड्स फॉर स्पोर्ट्स प्रोग्राम फॉर ट्रेनिंग ऑफ प्लेयर, ठीक है। क्या करते हैं भाई, कोई एथलीट है, ट्रेनिंग करना है इंडिया में, तो उसके लिए फंड्स की जरूरत होगी, क्योंकि उसको, ठीक है, फंड्स लगेगा तो बस सुन जाएगा, उसके डाइट है उसका, तो क्या करते हैं वो अरेंज करते हैं टू अरेंज फंड्स फॉर स्पोर्ट्स प्रोग्राम फॉर ट्रेनिंग ऑफ प्लेयर। जो प्लेयर होगा उसकी ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम होगा उसके लिए फंड्स अरेंज करना भी आईओए का वर्क है, ओके। उसके बाद क्या आपका रैंडम चेक of athletes related to drugs as per direction of IOC, ठीक है ना। आईओए का जो मुख्य वर्क है वो भी यही है कि जो एथलीट होते हैं उनको रैंडमली चेक कर लिया जाता है, जो उसके आईओसी के जो आईओसी सबसे ऊपर है, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक। उसके नीचे हमारा इंडियन ओलंपिक, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग एसोसिएशन है। इंडियन का तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो जो इसका रूल्स होंगे आईओसी के ड्रग्स के लिए, तो वो रैंडमली उसको चेक करते हैं ऐसे। तो कौन करता है, जो इंडियन ओलंपिक के एसोसिएशंस की कमिटीज हैं एथलेटिक्स के, ठीक है, जो उसके जो नीचे जो वर्क करते हैं सब, ठीक है। फिर आपको इसका ध्यान रखना है कि कंफ्यूजन हो जाना आप आईओए में और आईओसी में, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस भी जाते हैं आपको ऐसे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईओए तो सर मोरारजी टाटा, ठीक है, फॉर्म कब हुआ है 1927। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, आईओए का न्यू दिल्ली, ठीक है। ये आपको याद रखना है कुछ पॉइंट्स है ये, ओके। मेन पॉइंट्स बताया मैंने आपको।